Hello, good afternoon, student. Dear student, today I am going to teach you about present continuous tense. Yesterday, I had discussed about present indefinite means simple present. Now today, I am going to start present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले आती है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। राम स्कूल जा रहा है, सीता पढ़ रही है, हम खेल रहे हैं, सोहन दौड़ रहा है, मैं खा रहा हूँ। ये सारे वर्ड है, रहा है, रही है, रही है, सारे वर्ड है। उसके बाद अफर्मेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स इसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य हैं, ठीक है। तो इसमें पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल जो इसमें है आपको दिया हुआ, देखो, यूज ऑफ इज विद ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। रूल नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ इज विद ही, मतलब इज का यूज करेंगे, विद करोगे आप, विद ही मीन्स वह है मैस्कुलिन, सी फेमिनिन जेंडर, इट नॉन लिविंग थिंग एंड वेदर के लिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे जो आपको करना है। क्या लिखा है कि यूज ऑफ इज, इसका यूज करोगे विद ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या मतलब हुआ आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म वर्ब कि क्या करेंगे, जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर मीन्स जब काम करने वाले आपके पास केवल एक हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही वह है, सी वह है, एक मेल के लिए एक फीमेल के, इट, और जैसे राम, श्याम, सोहन, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर पहले ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आप क्या लगाएंगे, आई एन जी। ये लिखा है इसमें, यूज ऑफ आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आप क्या लगाओगे, आई एन जी यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, वह पेड़ पर चढ़ रहा है, वह पेड़ पर चढ़ रहा है, ये आया यहाँ पे, वह पेड़ पर चढ़ रहा है। इसकी इंग्लिश होगी ही इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। वह पेड़ पर चढ़ रहा है, ही इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। ये देखो, ट्री मीन्स क्या है, पेड़, तो वह पेड़ पर चढ़ रहा है, ही इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। एग्जाम्पल 2, धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। द वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। धोबी कपड़ा धो रहा है, तो ये अगर द वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, ये। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है, ये। इसकी इंग्लिश होगी इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, तो वर्षा हो रही की इंग्लिश क्या होगी, इट इज रेनिंग। यहाँ पे ये आया, इट इज रेनिंग। उसके बाद जो रूल नंबर सेकंड है, रूल नंबर सेकंड, पहला रूल क्या बताया आपको, यूज ऑफ इज विद ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल, वह पेड़ पर चढ़ रहा है, ही इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। धोबी कपड़े धो रहा है, द वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। और लास्ट बताया भी, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। रूल नंबर 2 है
यूज ऑफ एम, AMM, यूज ऑफ एम विद आई के साथ एम का यूज करेंगे एंड ING इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ING लगाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से रूल लिख सकते हो, यूज ऑफ एम विद आई प्लस ING इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आ गया। इसका जो एग्जाम्पल देखिए एम का, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैं पुस्तक खरीद रहा हूँ, मैं पुस्तक खरीद रहा हूँ। आई एम परचेजिंग द बुक्स, आई एम परचेजिंग द बुक्स, ये लास्ट होगा। ये आपका लास्ट एग्जाम्पल आ गया जो है, ठीक है, आई एम परचेजिंग द बुक्स। तो ये थर्ड इसका जो रूल है, जो तीसरा रूल है उसमें देख लीजिए, जो थर्ड रूल है उसमें थर्ड रूल में पहला सेंटेंस, ये दूसरे इसका एग्जाम्पल एम का एक और देख सकते हो आप कि मैं आकाश में तारे देख रहा हूँ, मैं आकाश में तारे देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग स्टार्स इन द स्काई, मैं आकाश में तारे देख रहा हूँ। रूल नंबर थर्ड क्या है कि यूज ऑफ आर, जो तीसरा रूल होगा वो क्या होगा कि आर का यूज करेंगे, किसके साथ, यूज ऑफ आर विद यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करेंगे एंड ING इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज ऑफ आर विद यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट एंड ING इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गया। उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, तुम मछली पकड़ रहे हो, एक एग्जाम्पल आपने दिया कि तुम मछली पकड़ रहे हो, ठीक। इसकी इंग्लिश होगी यू आर कैचिंग द फिश, यू आर कैचिंग द फिश, ठीक। उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है, हम पूजा कर रहे हैं, जो अगला एग्जाम्पल आया, हम पूजा कर रहे हैं, ये ठीक है। तो हम वी आर डूइंग वर्शिप, वर्शिप, वी आर, हम पूजा कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्शिप, आ गया यहाँ पे, ठीक। इसके बाद अगला, लोग शोर मचा रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं। द पीपल, लोग के लिए आएगा द पीपल आर मेकिंग नॉइज, द पीपल आर मेकिंग नॉइज, ये आ गया यहाँ पे, ठीक। लोग शोर मचा रहे हैं, द पीपल आर मेकिंग नॉइज। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद जब आप नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे इसके प्रेजेंट करने के, तो नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट का यूज हो जाना है। रूल्स है इसका नेगेटिव सेंटेंस का। इसमें आप नेगेटिव सेंटेंस हम डाल रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ये इसको कहते हैं, ठीक है। तो नकारात्मक वाक्य हमने लिख दिए। इसका रूल क्या है, यूज ऑफ इज नॉट स्लैश एम नॉट स्लैश आर नॉट एंड ING इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या रूल है
कि क्या करेंगे, यूज किसका करेंगे, यूज ऑफ इज नॉट विद ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यूज ऑफ एम नॉट विद आई एंड यूज ऑफ आर नॉट विद वी यूज और प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सिंपल सा यूज रूल आया, यूज ऑफ इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट एंड आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आया एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल वह है नृत्य नहीं कर रही या वह नहीं नाच रही है, तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट डांसिंग, वह नाच नहीं है, सी इज नॉट, यहाँ पे आ जाएगा सी इज नॉट डांसिंग, ठीक है ये। उसके बाद है अगला सेंटेंस, राधा अध्ययन नहीं कर रही है, राधा अध्ययन नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा, राधा इज नॉट डूइंग स्टडी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ, मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम नॉट टेकिंग बाथ, मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग बाथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम संगीत नहीं सीख रहे हैं, हम संगीत नहीं सुन रहे हैं, लिख लो, हम संगीत नहीं सुन रहे हैं, वी आर नॉट लिसनिंग द म्यूजिक, ये लास्ट में लिसनिंग द म्यूजिक। अब चलेंगे, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस में चलेंगे तो इंटरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में कहते हैं इसको, इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसका जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, सबसे पहले हम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, तो सबसे पहले यूज करेंगे इज, एम, आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो पहले इज लिखेंगे या एम लिखेंगे या आर लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आएगा लास्ट में, आएगा इसका क्वेश्चन मार्क। ये आपका लास्ट रूल हुआ। इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य हैं, यूज ऑफ सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये इसका क्या होगा, इसका ये होगा। उसके बाद जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल देखिए आप, क्या वर्षा नहीं हो रही है, इसमें पहला एग्जाम्पल है, क्या वर्षा नहीं हो रही है, तो इसमें इज क्यों रही है, इट का यूज होना है, इट का यूज के लिए इज का यूज होगा, तो इज इट, क्या वर्षा नहीं हो रही है, क्वेश्चन मार्क, इज इट नॉट रेनिंग, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या वर्षा नहीं हो रही है, इज इट नॉट रेनिंग, ये आया सेंटेंस। नंबर 2, क्या तुम नदी में तैर रहे हो, देखो क्या तुम नदी में तैर रहे हो, क्वेश्चन पूछा गया, क्या तुम नदी में तैर रहे हो, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। उसकी इंग्लिश होगी आर यू स्विमिंग इन द रिवर, ये ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, एम आई
डूइंग माई वर्क की क्वेश्चन मार्क आ जाए। और लास्ट एग्जाम्पल इसका, वे तेज क्यों दौड़ रहे हैं। देखो इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी शामिल है और डबल एस फैमिली भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डबल एस फैमिली में पहले क्या करेंगे आप, जो वर्ड सेंटेंस के बीच में जैसे क्यों यहाँ पे आया है कि वे तेज क्यों दौड़ रहे हैं, तो क्यों जो वर्ड है सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर, वे तेज क्यों दौड़ रहे, वाई आर दे रनिंग फास्ट, ये वाई आर दे रनिंग फास्ट, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये इस पूरा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसके सिंपल भी आएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा और डबल एस फैमिली का भी इसी में आ जाएगा। जैसे आप इसके एग्जांपल बना सकते हो, क्या राम संगीत नहीं सीख रहा है, इज राम नॉट लर्निंग द लेसन, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। कुछ भी आप नेक्स्ट सेंटेंस कुछ भी बना सकते हो जो आगे की सेंटेंस है। एक एग्जांपल आप यहाँ पे और बना सकते हो, वे पत्र कैसे लिख रहे हैं, वे पत्र कैसे लिख रहे हैं तो इसकी इंग्लिश होगी, कैसे के लिए हाउ आएगा, हाउ आर दे राइटिंग आ लेटर। ये आपका क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पे। तो ये आपका आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट, वॉच दिस वीडियो केयरफुली और ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।